भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुस्तक का नाम है। अध्याय 34। अध्याय का नाम है विद्याधर मोक्ष तथा शंखचूर्ण वध। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं। वह देव विद्याधर श्री कृष्ण से बातें कर रहा था। हम पढ़े हैं पिछले श्लोक में, पिछले पैराग्राफ में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के विषय में और विद्याधर की जीवनी और किस तरह से विद्याधर पे भगवान की कृपा हुई। और हमने प्रभुपाद जी के माध्यम से समझा कि अगर हम पे भी विद्याधर जैसी कृपा प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना होगा, यह हमने भली भांति जाना। यहाँ पे पिछले पैराग्राफ में या हर जगह पे हम एक चीज़ों पे बहुत ही देख रहे हैं कि भगवान के चरण कमल। गोपियों के भी स्तुति में हमने देखा कि भगवान के चरण कमलों की महिमा का वर्णन यहाँ पे भी हमें स्पष्ट ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के चरण कमल के स्पर्श से जिस तरह से विद्याधर का उद्धार हुआ, तो यहाँ पे भी भगवान के चरण कमलों की महिमा हमें जानने का अवसर प्राप्त हुआ। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वह देव विद्याधर श्री कृष्ण से बातें कर रहा था। क्योंकि मैं अपने शरीर की अपूर्व सुंदरता से गर्वित था, अतः मैंने ऋषि अंगिरा के कुरूप स्वरूप का उपहास किया। उन्होंने मेरे पाप के लिए श्राप दे दिया और मैं सर्प बन गया। क्योंकि भगवान पीछे जो है, भगवान उनसे प्रश्न करते हैं, किससे? विद्याधर से, कि आप तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तो कैसे सर्प का शरीर प्राप्त हुआ? तो उन्होंने बहुत स्पष्टीकरण से भगवान को बता रहे हैं। देखो, भगवान को सब कुछ पता है ना। यहाँ पे यह गौर करने की बात है कि भगवान को सब कुछ पता है, उसके बाद भी भगवान पूछ रहे हैं। और विद्याधर को भी पता है, वे तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने योग्य है, लेकिन उसके बाद भी भगवान के आदेश पर, भगवान के पूछने पर विद्याधर भगवान को जो है उत्तर दे रहा है कि कैसे वह सर्प की योनि में गया। तो बता रहे हैं कि वो अपने सुंदरता से बहुत गर्वित था। कुछ लोग आजकल अपने को बहुत सुंदरता, आजकल भी लोग गर्वित होते हैं और गर्वित होने के कारण वे दूसरे का उपहास करते हैं कभी कभी। इसलिए कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, नहीं तो कब श्राप लग जाए किसी का और आप अगले जन्म में सर्प की योनि में चले जाएं, कुछ गारंटी नहीं। तो ऋषि अंगिरा ऋषि का शरीर जो है
कुरूप था, उतना सुंदर नहीं था। कृष्ण लीला में आप देखेंगे तो इस तरह से आड़े टेढ़े भगवान ने जैसा भी दिया हो तो उनका उपहास किए तो वे कहते हैं कि उन्होंने मेरे पाप के लिए श्राप दे दिया और मैं सर्प बन गया। अब मैं सोचता हूं कि उन ऋषि का श्राप नहीं अपितु मेरे लिए महान वरदान था। विद्याधर बोल रहे हैं कि मेरे पाप के कारण उन ऋषि ने श्राप दिया, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक्चुअली उन्होंने उनका वो श्राप मेरे लिए श्राप नहीं अपितु वरदान था। देखो, महान जो भक्त होते हैं, जो महान ऋषि होते हैं, हम जैसा कि अभी अंगिरा ऋषि के उदाहरण और नारद जी का भी उदाहरण देखते हैं। नारद जी ने नल कुंवर को श्राप दिया था तो उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। यहाँ पे अंगिरा ऋषि जी ने श्राप दिया तो इसने भी भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। इनडायरेक्टली अगर भक्त कभी आप पर क्रोधित होते भी हैं तो इसमें आपका कल्याण हो जाता है। आपके हित के लिए ही वो भक्त, देखो, ऐसा प्रतीत हुआ कि श्राप दे दिया, श्राप के कारण वे सर्प की योनि प्राप्त हुई, लेकिन जन्मों जन्म जिन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए जन्मों जन्म जो है तपस्या करनी पड़ती है, भक्ति करना पड़ता है, स्वयं को शुद्ध बनाना पड़ता है, समस्त पापों से मुक्त होना पड़ता है, लेकिन भक्तों की कृपा से जो है एक जन्म में उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया। नारद जी के श्राप के कारण। तो इसीलिए जो है विद्याधर बोलते हैं एक्चुअली वो श्राप नहीं था, वो तो वरदान था। भक्त ऐसे ही होते हैं। भक्त के क्रोध में जो है समाज का हित और जिस पे क्रोध करते हैं उस व्यक्ति का हित छिपा हुआ होता है। लेकिन भक्त कुछ लोग स्वयं को भक्त बताकर क्रोधित करें तो वैसे नहीं। जो एक्चुअली भक्त है, अगर वो क्रोधित होता है आप पर, डांटता है आपको और पनिशमेंट देता है तो उसमें आपका कल्याण है। यहाँ पे यह उदाहरण मिल रहा है अंगिरा ऋषि का। आगे कहते हैं विद्याधर जी कि मैं सोचता हूँ उन ऋषि का श्राप नहीं अपितु मेरे लिए महान वरदान था। यदि उन्होंने श्राप न दिया होता तो मुझे सर्प का शरीर न धारण करना पड़ता और न आपके चरण कमलों की और आपके चरण कमलों की ठोकर न खाई होती। कह रहे हैं कि उनका श्राप नहीं था। अगर उन्होंने श्राप न दिया होता, वो लॉजिक लगा रहे हैं कि भगवान क्या योजना बनाए कि उन्होंने न श्राप दिया होता, न मैं सर्प की योनि में जाता और न आपके चरण कमलों का ठोकर खाता। और इस प्रकार सारे भौतिक कलमशों से मुक्त न हो पाता। आपके चरण कमलों का ठोकर न खाता और न इस भौतिक कलमशों से। कलमश क्या है? भगवत गीता में हम पढ़ चुके हैं।
मैं और मेरा की भावना। अर्जुन को भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? भगवत गीता 2 अध्याय का 3 श्लोक। कुतस्त्वाकस्मिलम् इदम्। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? वहाँ पे शब्दार्थ में कलमश का अर्थ गंदगी लिखते हैं। गंदगी मतलब यह मेरा है, मैं हूँ, ये मेरे भाई है, ये मेरे बंधु है। अर्जुन यही कर रहा था। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? तो विद्याधर बोलते हैं कि ना मुझे श्राप मिला होता, ना आपके चरण कमलों का ठोकर लगा होता। अगर आपके चरण कमलों का ठोकर ना लगा होता तो मैं भौतिक कलमशों से मुक्त ना हो पाता। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर भौतिक कलमशों से मुक्त होना है तो भगवान के चरण कमलों का स्पर्श अनिवार्य है। भगवान के चरण कमलों का स्पर्श बहुत ही महान है। भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से जो है समस्त प्रकार के कलमशों से मुक्त हुआ जा सकता है। और भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कब प्राप्त होता है? जब भक्त आप पे कृपा करते हैं। जिस प्रकार से ऋषि अंगिरा जी ने विद्याधर पर कृपा की। भक्तों की कृपा कभी कभी दिखाई नहीं देती, क्रोध के रूप में प्रतीत होता है, और इस कारण से कभी कभी हम उस भक्त से दूर हो जाते हैं। अच्छे भक्त के, अरे ये तो बहुत गुस्सा करते हैं प्रभु, ये तो बहुत नियम कानून बताते हैं, प्यार से भी तो समझा सकते हैं। ऐसा करके हम उन भक्त से दूर हो जाते हैं। दूर नहीं, वास्तव में हम कृपा से वंचित हो जाते हैं। उनकी कृपा हमें मिलती तो है क्रोध के रूप में, लेकिन हम उस कृपा को अस्वीकार कर देते हैं। क्योंकि क्यों क्रोध करता व्यक्ति? अगर प्रेम ना होता तो क्रोध करता क्यों? व्यक्ति किस पे क्रोध करता है? जिस पे प्रेम करता है। जैसे माँ अपने बच्चे पे क्रोध करती है, पिता अपने पुत्र पे क्रोध करता है, लेकिन क्रोध में प्रेम छुपा होता है। आजकल के क्रोध नहीं को, आजकल तो क्रोध का मतलब मारपीट, गाली गलौज, ये एक्चुअल क्रोध नहीं है, ये तो काम है। अंतर देखना होगा हमें। वह क्रोध अगर स्वार्थ से प्रेरित है तो वास्तव में वो आपका हित नहीं करने वाला। क्योंकि भक्त जब क्रोध करता है तो वह स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ होता है। वह उसमें आपका हित होता है। तो विद्याधर कहते हैं, जो वास्तव में देवता थे, लेकिन अब वे देवता नहीं रहे, अब वे भक्त हो गए। तो वे कहते हैं कि न तो अगर अंगिरा ऋषि जी ने मुझे श्राप न दिया होता, जो कि वास्तव में श्राप नहीं, मुझ पर कृपा थी, वरदान था मेरे ऊपर, तो मुझे आपके चरण कमलों का स्पर्श न प्राप्त हुआ होता और न मैं सारे कलमशों से मुक्त हुआ होता। इस संसार में 4 चीजें अत्यंत मूल्यवान हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं
कि इस संसार में 4 चीजें अत्यंत मूल्यवान हैं। उत्तम कुल में जन्म लेना, धनी होना, विद्वान होना तथा सुंदर होना। इस संसार में ये 4 चीजें जो है अत्यंत मूल्यवान है। मूल्यवान मतलब कीमती है, बहुत मेहनत से प्राप्त होता है। ये सब भौतिक संपदा समझे जाते हैं। भौतिक संपदा मतलब भौतिक अर्थात ये संसार का, संपदा मतलब धन। ये संसार का धन यही है, अच्छे परिवार में जन्म लेना। संसार के लोग सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा कुछ कार्य किया होगा, इसके लिए धनी परिवार में जन्म हुआ, विद्वान हैं, सुंदर हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, दुर्भाग्यवश कृष्ण भावनामृत के बिना ये भौतिक संपदाएं कभी कभी पाप एवं अपयश का कारण बन जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर ये जो इस संसार में 4 अत्यंत मूल्यवान जो है संपदा है, मूल्यवान चीज है, बट अगर कृष्ण भावना भावित न हो वह व्यक्ति, तो ये चारों चीजें उसके लिए जो है पाप एवं अपयश का कारण बन जाता है। क्योंकि ये 4 चीजों के कारण ही वो जो है पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। ज्यादा पैसा होता है तो मांसाहार करता है, दारू पीने लगता है। ज्यादा विद्वान होता है तो किसी को वैल्यू ही नहीं देता, भक्तों का भी अनादर करने लगता है। सुंदरता के गर्व में जो है वो भोगों में लिप्त हो जाता है। उत्तम परिवार में जन्म होने के कारण जो है खुद को बहुत महान समझने लगता है। कृष्ण भावना मृत के बिना यह सब जो है अपयश के कारण बन जाते हैं। इसीलिए जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है। ये सब वो नहीं चाहता। क्यों? कभी कभी ये सब अपयश के कारण बन जाते हैं, जैसा कि विद्याधर के साथ हुआ। विद्याधर देवता होते हुए भी और सुंदर शरीर वाला होकर भी गर्व के कारण सर्प का शरीर प्राप्त करने के श्राप से श्रापित हुआ। बोलते विद्याधर बहुत सुंदर था, अच्छे परिवार का था, देवताओं का परिवार अच्छा परिवार है, लेकिन जो है उसको श्राप के कारण जो है सर्प का शरीर प्राप्त करना पड़ा। अतः इस घटना से हमें यह शिक्षा मिल सकती है कि जिन लोगों को अपनी भौतिक संपदा का अत्यंत गर्व होता है और जो दूसरों के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, उन्हें सर्प का शरीर मिलता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस घटना से हमें यह सीख लेना चाहिए कि सर्प का शरीर किसको मिलता है? जो दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, चाहे वो मंदिर में रहते हों चाहे कहीं पे भी रहते हों। कभी कभी भक्तों के भी बीच में शत्रुता का भाव आ जाता है।
तो उनको सर्प का शरीर प्राप्त होता है। तो ध्यान रहे, सभी लोग सावधान रहें। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इनडायरेक्टली कि किसी से भी शत्रुता का भाव न रखे, वो जैसा है उसके लिए है, ठीक है। हमारे साथ जो भी किया ठीक किया, ऐसा मानकर किसी से द्वेष नहीं कर रखना, यही यहां से शिक्षा मिलती है। और जो भौतिक संपदा में अत्यंत गर्व होता है वो भी सब सर्प के शरीर में जाते हैं। आगे लिखते हैं, उन्हें सर्प का शरीर मिलता है। सर्प सर्वाधिक क्रूर तथा ईर्षालु जीव माना जाता है, किंतु जो लोग मनुष्य होकर अन्यों से ईर्षा करते हैं वे सर्पों से भी अधिक दोषी समझे जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग मनुष्य के शरीर में रहकर अन्यों से ईर्षा करते हैं वे सर्पों से भी अधिक दोषी समझे जाते हैं। सर्प को मंत्रों तथा औषधियों के बल पर दमित या नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु जो ईर्षालु हैं उन्हें कोई भी वश में नहीं कर सकता, इसलिए वे ज्यादा दोषी माने जाते हैं। क्योंकि सर्प जो है वो सबसे ईर्षालु होता है, समझे, और सर्वाधिक क्रूर होता है वैदिक नियमों के अनुसार। लेकिन सर्प से भी क्रूर ऐसे लोग माने जाते हैं जो मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी अन्यों से ईर्षा करते हैं। इसीलिए चाणक्य पंडित कहता है कि अगर कोई ईर्षालु व्यक्ति आपके पास आ रहा हो आपसे बदले की भावना से और सर्प आ रहा हो तो सबसे पहले ईर्षालु व्यक्ति को मारो। क्यों? क्योंकि सर्प एक बार काटेगा लेकिन ईर्षालु व्यक्ति बार बार काटेगा। और यहाँ पे कहते हैं कि सर्प को तो मंत्रों के द्वारा वश में किया जा सकता है लेकिन ईर्षालु व्यक्ति को नहीं वश में किया जा सकता। इसीलिए हमेशा ईर्षालु व्यक्तियों से सावधान रहें। क्यों? क्योंकि संगति संजायते काम, संगति से काम उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए जो अच्छे भक्त बनना चाहते हैं उन्हें ईर्षालु व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी शरीर में हो या किसी भी आश्रम में हो, चाहे वे मंदिर में हो या मंदिर के बाहर हो, कहीं पे भी हो, जिनके मन में ईर्षा हो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हाँ, बट स्वयं भी उनके प्रति ईर्षा नहीं करनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसीलिए तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मैं अपने कर्तव्य का पालन बहुत सावधानी पूर्वक करता हूँ, अर्थात मैं सावधान रहता हूँ कि मेरे कर्तव्य में कहीं मैं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे के प्रति ईर्षा कर रहा हूँ। ये भी कर्तव्य का एक पार्ट है। तो हमें भी किसी से ईर्षा नहीं करनी है। कभी कभी हम ईर्षालु व्यक्तियों से बचने के लिए उससे ईर्षा करने लगते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम यहीं पे जो है स्टॉप करेंगे, इसके आगे जो है हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।